तो भाई लोगों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो इसको जरा सा भी सीरियसली मत लेना। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फिल्म ग्लिच को इस वक्त एक कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना है, जो कि एप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से दी गई है। ये स्ट्राइक एक वीडियो पर आई है जिसमें मैंने हिट द थर्ड केस की मिस्टेक बताई थी। अब ये स्ट्राइक 90 दिन तक मेरे चैनल पर रहेगी और इस दौरान मेरे चैनल को खतरा भी लाक हो सकता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप सबके लिए मेहनत से एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ, लेकिन इस वक्त मुझे वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप मेरी वीडियोज़ पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सपोर्ट से मुझे इस मुश्किल वक्त से निकलने में मदद मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें। तो भाई साहब, इस सीन में ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसके ऊपर ये जाल आ रहा है। तो भाई साहब, इसके दोनों हाथ देखे, हाथ दोनों नीचे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब इसका एक हाथ पता नहीं कैसे दूसरे एंगल से दिखाने पे तो ऊपर की जाने पर। अब इस सीन में हमारा हमें ने इस गुंडे को मारा है, तो भाई साहब चाकू देखें क्या कमाल का वीएफएक्स बनाया है। लेकिन भाई साहब ये गुंडे के जब जाके लगता है तो भाई साहब उसका हाथ देखिए कि हाथ नीचे की तरफ है, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब हाथ तो चाकू के ऊपर आ जाता है। अब इसी में हमीर भाई साहब ने कुल्हाड़ी की मदद से कर लिया, तो भाई साहब दूसरे एंगल से दिखाने पे तो कुल्हाड़ी काफी दूर है दूसरे बंदे से, लेकिन फिर भी उस बंदे को कुल्हाड़ी लग गई। इसी सीन में आप यहाँ पे पीछे देखिए कि यहाँ पे कोई भी बोरियों वाली वो नहीं खड़ी हुई, लेकिन जैसे हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है भाई साहब यहाँ पे बोरियों वाली या क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, बस आ जाती है। अब इस सीन में यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है इसको किसने मारा, ये क्यों हिल रहा है भाई। अब इस सीन में भाई साहब इस बंदे की तलवार देखो कि तलवार पता नहीं इसमें किस तरह से बांधी हुई है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। इस सीन में वीएफएक्स कमाल थे ही, पता नहीं किस तरह से कमाल थे, लेकिन यहाँ साइड पे जो दो लोग खड़े हुए हैं ये अगले सीन में गायब हो जाते हैं। जिस किसी ने मार्वल के वीएफएक्स नहीं देखे तो भाई साहब ये देख लो कि सामने से यहाँ पे पत्थर आ रहे हैं और पत्थर आते आते रास्ते में ही गायब हो जाते हैं भाई, क्यों भला। इस सीन में यार मुझे गलत मत समझना है कि भाई साहब इस चीज को जो 5 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते, वो भाई साहब ये भाई साहब जो हैं एक अकेले मिलकर इसको उठा देते हैं और भाई साहब वहां पे भी रख के आ जाते हैं जहाँ पे ये पड़ी हुई थी पहले। अब इसी में इस भाई साहब के ऊपर जिसने पट्टी बांधी है तो भाई साहब पट्टी को देखे कि वो नाक को कवर कर रही है, लेकिन जैसे मैं कैमरा एंगल चेंज हो तो भाई साहब पट्टी तो नाक के थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। इस सीन में हमीर की तलवार किसी आदमी को भी टच तक नहीं हुई, सिर्फ हवा में ही घूम रही है और ये भाई साहब जो हैं ये ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि इनको भाई साहब बड़ी जोर लगी है। इस सीन में जब हमीर की गर्दन नहीं है फिर भी वो हवाओं में ही तलवारें चला रहा है और हवाओं में ही तलवारें भाई साहब इनके दुश्मनों को लग रही है। इस सीन में तो भाई साहब हद ही कर दी कि तलवार को देखो भाई साहब, तलवार हवा में ही काफी दूर है बंदे से और बंदा भाई साहब पता नहीं हवा में ही लग रही है और ये भाई साहब हवा में ही उड़ते हुए जा रहे हैं। इसी तरह इस सीन को भी देख लो कि हवा में ही तलवार घूम रही है और ये भाई साहब हवा में ही है कि मुझे तलवार लग रही है। इस सीन को भी देखो कि भाई साहब किसी एक बंदे को भी तलवार जरा सी भी टच नहीं हुई है और ये चारों के चारों उड़ के जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हद तो इस सीन में हुई है कि उड़ती तो फेंकी भी किसको जाके लगी भी और लग भी गई भाई साहब। अब इस कैमरा एंगल में तलवार पहले की लगी हुई है और ये भाई साहब बाद में मूवमेंट कर रहे हैं कि मुझे तलवार लगी है और मैं पीछे थोड़ा सा हिल जाऊं कि मुझे ऐसे लगे कि मुझे तलवार लग भी गई। वैसे होने को तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और इसका पार्ट 2 भी बन सकता है, तो भाई साहब 10 कमेंट कर दो, फिर मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा।